जय हिंद दोस्तों। अभी हम आ गए हैं एक अपना धान को उलवा कराने के लिए, क्योंकि उसका लाई बनवाना है। तो हम पहुँचे हैं भोजापुर। और भोजापुर में वो एक रहते हैं जिनका नाम कल्पू गोंड है। वो बहुत अच्छा धान को लाई बनाते हैं। जो उसका उलवा करते हैं, उसको आने के बाद वो देखिए आग जल रही है, उस भरसाए में वो उलवा करेंगे। उलवा करने के बाद एक तब तक भाई आ गया था लेकर के बीच में ही अपना वो चावल उसको भुजवाने के लिए। मेरे में बहुत ज़्यादा समय लगता है उलवा करने में, तो इसलिए बीच बीच में जो लोग आते रहते हैं वो उन लोगों का वो भूंज भूंज करके दाना निकालते रहते हैं भरसाए में। वो लाई जो लड़का लाया है वो ख़रीद करके लाया है अपने मार्केट से। वो शायद जो लाई है जो बनेगी ना, वो मार्केट से बनाया हुआ लाई है। उसी बारे में हम लोग देखिए चर्चा भी कर रहे हैं कि वो कौन सी लाई है। तो बोला कि मैं मार्केट से ख़रीद कर लाया हूँ, और देखिए इसका वो कैसे जैसे ख़रीदी हुई लाई या निकलती है वैसे वो बना दिए। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनको। और वो करीब करीब बता रहे हैं कि जब हम 10 साल या 5 साल के थे तब से ही मेरा ये काम चल रहा है, और मैं लगातार ये काम करता हूँ। तो कम से कम माने कि इनका एज होगा 60 साल, लगभग 50 सालों का अनुभव है इनको। और इतना बेस्ट तरीके से ये बनाते हैं कि मत पूछिए। आप लोगों को जो भी अगर आना हुआ इनके यहाँ दाना भुनाने के लिए, तो आइए यहाँ पे मर्दा से फिर अब वो रोड जाता है जलालाबाद के लिए। उसी रोड के बीच में पंचरवा चट्टी पड़ती है। पंचरवा चट्टी से भोजापुर के मार्ग पे आप आएंगे, यदि पुल क्रॉस करके तो भोजापुर रोड में यदि आएंगे तो वहाँ से जब एंट्री, एक शाह मोहम्मद करके जो है, जो आटा चक्की की उनकी मशीन है, उनकी उसी गली में ये कल्पू गोंड रहते हैं। जो बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, और दाना भी देखिए कितना इनका फास्ट वर्क है और वो करते हैं। और हम लोग भी चले गए थे क्योंकि मम्मी से हम बोले थे कि हमें भी देसी लाई खाने का मन कर रहा है। तो वो देसी लाई बनाई थी, क्योंकि वो हमारा एक कोई फ्रेंड था, वो बोला कि हमें देसी लाई खाने का मन कर रहा है, और वो शहर में रहता है। तो हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अब घर पे जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा बनवाने के लिए। क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मेहनत होता है ना, धान को सबसे पहले उबालो, उबालने के बाद उसको हाफ स्टीम पे पकाओ, पकाने के बाद कि उसका पेट धान का फटे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसको हम लोग मम्मी से फिर भी करके 15 से 20 किलो हमने धान को उबाल के और उसको हल्का भड़का के लाए थे उलवा कराने के लिए। जब ये उलवा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसको कि उलवा करने के बाद इसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद इसको चक्की मशीन में धान को कुटाएगा, यानी कि जो राइस मिल होती है उसमें खड़ा खड़ा चावल निकलेगा। और निकालने के बाद फिर उसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद जो ऐसे ये लाइन निकल रही है भरसां से, देखिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वैसे ही चावल जो खरीद कर लड़का लाया है, वैसा ही चावल इसमें से जो मेरा धान रखा गया वैसा ही निकलेगा। और इन्हीं के यहाँ आ कर के मैं उस लाई को भुनाऊंगा। देखिए मैं खाकर उसकी लाई को टेस्ट कर रहा था कि जो मार्केट में जो लाई है वो क्या मेरे जो लाई घर पे बनाई है उसका मुकाबला कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं देखा तो वो थोड़ा कम टेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो उसका जो ना उबाल के जो पानी जो निकल जाता है ना, वो बहुत तगड़ा स्टीम पे पकाते हैं। इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको या उससे वह भी पकाया जाता होगा जो वो लड़का खरीद के लाया लाई। लेकिन हम लोग का जो है ना एकदम हाफ स्टीम लगाते हैं, बिल्कुल भाप बस देते हैं, और उस पे वो बनाया गया मेरी लाई है। तो इसीलिए हम कहें कि ठीक है भाई, तो हम भी टेस्ट करते हैं। वो जो कल्पू जो गुण थे वो बना रहे थे, और मैं ये गली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये जब तिनमुहानी उन बोलते हैं, जो गली की तिनमुहानी है, और ये जो गली वो चली जाएगी उधर, क्या बोलते हैं उनके यहाँ, जो अरगली इनके दयाद जो है गुण, वो भी काम उम वही करते हैं, लोग जाना ना पूछते हैं। और जिस तरफ से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेन रोड की तरफ चलाएगा। और जो ये राइट साइड से जो गली जा रही है, जो जो सब्सक्राइब के जो बगल में दिखा रहा है, वो शाह मोहम्मद साहब के घर जाएगी। जो आप पंचरवा से आएंगे मार्केट, वो जो पावर हाउस होकर के, भोजापुर के पावर हाउस होकर के, तो कल्पनाथ गोंड के यहाँ आप पहुँचेंगे। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो लड़का बोलता है कि मेरा दूसरा दाना कोई भून दो, तो उनका वो दाना वो भूनते हैं। और धीरे 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 वो आग भी लगाते हैं, क्योंकि इनकी जो वाइफ हैं वो नहीं है, वो चली गई हैं कहीं पे।
तो वो जब चली गई हैं तो ये अकेले बेचारे कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितना बेस्ट लगता है ये। इसका जो मज़ा है ना, वो अब समझिए कि वो ख़रीदी हुई लाई में नहीं है। तो हम लोग जब भी घर पे आते हैं तो यही सब काम मम्मी से बोलते हैं कि भाई हम लोगों को देसी खाने का मन है, तो मम्मी घर पे बनाती हैं। और ये लड़का बोल रहा था कि थोड़ा इनके बारे में जो कल्पू गुण हैं इनके बारे में कुछ चर्चा कीजिए, क्योंकि इनका एक कोई बच्चा वच्चा नहीं है। लेकिन देखिए चेहरे पे कितना अच्छा हंसी है उनके, क्योंकि हंसाते रहते हैं सभी लोगों को। और जो बोले ये लड़का जो था कि इनको यदि फेमस करना है तो आप इनके बारे में बताओ कुछ। तो हम बोले कि हाँ, ये हालांकि इनकी 2 बच्चियां हैं, इनके कोई एक बच्चा था करीब करीब 8 से 10 साल का था। हम लोगों के सामने वो लड़का डेथ कर गया। जैसे हम लोग के सामने का मतलब ये है कि हम लोग के सामने उसको हम लोग देखे थे, 10 साल का था करीब करीब, और बहुत अच्छा था, इन लोगों के हर एक बात मानता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कोई सी बीमारी थी या क्या हो गया कि वो लड़का पता नहीं कैसे वो डेथ कर गया। और टूट गए अंदर से ये लोग, करीब करीब साल 1.5 साल तक ये लोग टूट गए उस बच्चे का। लेकिन 2-3 बच्चियां हैं जिनकी वो शादी कर चुके हैं, लेकिन एक बच्चा होता तो शायद इन लोगों के आसपास वो रहता और खेलता कूदता, और अपनी जो दुख सुख कहना होता वो सामने तुरंत कह पाते, क्योंकि उनकी लड़कियां नहीं हैं जो अपने ससुराल हैं। तो वो आते आते आती होंगी ना, लेकिन वो अगर वो बच्चा रहता तो साथ में सारी खुशियाँ हम लोगों को मिल जाती। हालांकि बच्चे और बच्चियां में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या ही करें, उन लोगों की शादी हो गई तो वो आते ही आते हैं, नहीं तो सच्चाई है ना समाज की। और इस तरह से जो उनकी दान जो होता है मेरा रुक गया है प्रोसेस। और जो भाई साहब हैं उनका जो होता है ना कि अरवा चावल लाए हैं चिंटुआ का, उसको भी भुजाएंगे। अरवा चावल का मतलब ये होता है कि आप कच्चा चावल लाइए और कच्चा चावल को ही उस बरसा में डाल करके भून देंगे वो। और वो लेकिन वो ये लाई की तरह खिलेगा नहीं। क्यों नहीं खिलेगा? क्योंकि वो कच्चा चावल है, उसको बॉयल नहीं किया गया है, इसलिए वो जो खिलेगा नहीं लाई। और जो ये है तो इसका हाफ स्टीम फुल स्टीम दे करके उसको चावल को मशीन में वो करके खाड़ा निकाल करके उसको सुखा करके वो बेचता है सब दुकान वाला। तो वो फील नहीं था। जो मेरी लाई बनेगी ना वो गजब की बनेगी, क्योंकि हम जब घर पे आए थे ना तो मेरा जो मंसूरी धान होता है वो कहीं पे बोया गया नहीं है। और वो हमारा जो जहाँ पे धान लगाया गया था सब वो धान चिंटू था, और वो 501 था। हमें आइडिया नहीं था कि 501 का बहुत अच्छा होता है लाई। हमें तो हम आए तो कहें कि ठीक है 2-3 बाल्टी किसी से लेकर के बाल्टी से बदल लो, 501 दे दो, और 2-3 बाल्टी वो मंसूरी धान ले लो, उसी का लाई बनाओ। हम लोग उसी का लाई बनाए थे, वो जो धान को बनाए। और जब यहाँ जाने के बाद पता चला कि वो कल्पू गुण बोल रहे हैं कि 501 की लाई बहुत बेस्ट होती है, तो हम कहा हमने तो बदल के गलती कर दी। लेकिन कोई बात नहीं है, जो जितना हुआ है धान उसको उतना बनाइए, फिर उसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो 501 तो रखा ही है बहुत ज़्यादा, उसमें से बना लेंगे 10-20 किलो। और इसी तरह से उन्होंने बोला हमें बहुत वो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बनाएंगे दोबारा 501 के, ये फिर बदलना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए अरवा दाना कितना बेस्ट तरीक़े से उन्होंने भून दिया, और इसको भी यदि आप खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। अरवा दाना हम लोग भुजाते रहते हैं। और यहीं पे एक दादा जो हैं वो भी आते हैं, अभी इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। अगर इस वीडियो में ना दिखेगा तो मैं और अपने इस SBR गांगुली जो मेरा देख रहा है, SBR गांगुली, गांगुली की स्पेलिंग में बोल दे रहा हूँ, GANGULI है। कोई वाई लास्ट में लिख देता है ना तो चैनल आता नहीं है, वाई नहीं आई है, आई फॉर एलिफेंट वो है। उसको आप सर्च मारेंगे यूट्यूब चैनल पे तो मेरा दर्द न वो वीडियो आपको मेरा आ जाएगा। और उस पर जब मेरे प्रोफाइल पे जब जाएंगे वहाँ पे एक प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट में मेरी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं बारी बारी करके। नहीं तो मेरा उसमें वीडियो शॉर्ट्स वगैरह होम करके लिखा होता है। मेरे जब प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें जब जाने के बाद ये वीडियो ज़रूर आपको मिलेगी, इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इनके यहाँ और लोग कस्टमर आएँ, ताकि इनकी और मतलब हेल्प हो।
लेकिन ये एक बात ही है कि पता नहीं हमें कि ये लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ जितने तक हम आते हैं बचपन से ही, जब तक हमारा होश आया, करीब करीब हम 7 साल के थे समथिंग, 7 साल या 8 साल या मान लीजिए 10 साल के जो मेरा होश आया, तब से लेकर के आज तक बीच में माना आना जाना लगा रहता है। कभी साल भर, 1.5 साल, 2015 में करीब हम 4 साल बाद उनके पास गए थे, 15 से 19 के बीच में एक दो बार गए हुए होंगे, हमें नहीं पता था। लेकिन अब इधर इधर तो हम गए हैं लगभग 2 साल बाद, 2 साल बाद गए हैं। तभी तो इनका व्यवहार वही था जो पहले वाला था। हंसते रहते हैं बेचारे, इनका हालांकि बहुत मजबूर हैं। लकड़ी काटना, काट करके आना, लगाना, ये आप लोगों को दिखता बहुत आसान है, लेकिन बहुत मेहनत का काम होता है। जो लकड़ी काटना और जो पुआल जो है ना, कूस, हम लोग कातर उसको बोलते हैं, जो कूस पूस, कहीं पूस बोला जाता है, कहीं कूस बोला जाता है। तो ये काटना 200-250 बोझा इस एज में वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन क्या करें, कोई है नहीं तो इनका मजबूरी है, करना पड़ता है। हम गए तो हम सोचें कि एक वीडियो बना लेते हैं इनका। शायद सोशल मीडिया में इतनी ताकत हो गई है कि वायरल हो जाए तो शायद इनका कोई काम हो जाए अच्छा से, और हमारा भी उसमें चैनल ग्रो कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप लोगों का सपोर्ट है जो हमारे चैनल को प्यार दें और सपोर्ट ज़रूर करें। और इसी तरह से हमारे वीडियो में यदि कोई भी ऐसी हमें लगता है कि एडवाइस भी आप दे सकते हैं। एडवाइस आई मीन मतलब आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि कोई वीडियो में त्रुटि हो, या कोई हमें और नेक्स्ट टॉपिक पर किसी और पर वीडियो हमें बनाना है, या कोई और हमें आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पे मैं अपना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और ये भाई साहब का भार जिसे बोलते हैं ना, जितना मतलब वो काम किए, उनका वर्क बता रहे हैं। लाई बुनाई और वो जो अरवा दाना था, अरवा दाना का 10 रुपये लगा, और लाई का 1 किलो शायद चावल था तो उसका 20 रुपया लगा। तो 20, 10, 30 रुपया उनका हुआ। लेकिन वो लड़के के पास चेंज 10 रुपये नहीं था, 20-20 का नोट ही था। और वो इतना, हमें उस टाइम पे इनकी ईमानदारी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि चलो ये ठीक है, मैं अपनी खुशी की तरफ से आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप रख लीजिए। लेकिन वो देखिए, वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये बात को कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वो 10 रुपया कर्ज हो गया है, आप जब भी आइएगा मैं भूंज करके आपको दे दूंगा। लेकिन ये लड़का बेचारा कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपनी खुशी से दिया हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय भीम, जय भारत।